हेलो एवरीवन। तो मैं आज मॉर्फो का ट्रिक्स पूरा इस वीडियो में समराइज़ करने वाली हूँ। जितना अभी तक मैंने ट्रिक्स शॉर्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ वो सारे इस वीडियो में होंगे। और मैंने पूरा कोशिश की है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है बच्चों की, अक्सर भूल जाते हैं, तो वहाँ वहाँ मैंने ट्रिक्स बना चुकी हूँ। और अगर आप लोग को लगता है कि और कोई ऐसा सब टॉपिक है जिस पे ट्रिक्स मिलना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैंने पूरी कोशिश की है कि एक्चुअली जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है वहाँ पे ही हम ट्रिक्स अपलोड किए हैं, वो सब टॉपिक्स का ट्रिक्स अपलोड किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम है तो मैंने उसका कर दी हूँ, और लीफ का नहीं की हूँ इसलिए ना कि लीफ और स्टीम दोनों का मॉडिफिकेशन में कन्फ्यूज़न होती है। तो अल्टीमेटली जब स्टीम का याद होगा तो लीफ का तो जो याद आप करेंगे वो माइंड में रह ही जाएगा, इसलिए मैंने दोनों का ट्रिक्स नहीं बनाया, सिर्फ स्टीम का ही बनाया है। और जहाँ जहाँ लगा मुझे कि नहीं यहाँ पे ट्रिक्स की ज़रूरत है, एक्चुअली में ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैंने ट्रिक्स बना दिया है। बाकी आप लोग बताइएगा कि और कहाँ पे ज़रूरत है आपको ट्रिक्स की, तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं ट्रिक्स स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम का ट्रिक्स है। यहाँ पे कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलोक्लेट्स बोलते हैं। और मॉडिफाई क्या होता है इसमें, तो एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाई होता है। और इसका ट्रिक है कि कोई भी पर्सन है वो बोल रहा है कि पीजी से तू कॉल किया जिया को। कई बार होता है ना कि झगड़ा वगड़ा हो गया तो ऐसा, तो वही कि पीजी से टू कॉल किया जिया को। बाकी आपको दिख रहा है कि पी से पोटैटो, जी से जिंजर, एस से स्टीम, टी से टर्मरिक, सी से कोलोकेशिया, जे से जमीनकन। नाउ अब ट्रिक देखते हैं कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमस। तो ये 3 तरह के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। तो हाइपोगाइनस हेलो बेस्टी कॉलमी, इससे हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब क्या होता है कि गाइनस सबसे, गाइनोसियम जो होता है सबसे ऊपर होता है अदर फ्लोरल पार्ट के रिस्पेक्ट में। पेरिगाइनस मतलब इक्वल पोजीशन पे होता है। और एपिगाइनस मतलब एपिगाइनस गाइनस के सारे चीज़ गाइनस सबसे नीचे होते हैं, तो एपिगाइनस। तो ये हेलो बेस्टी कॉलमी, हाइपोगाइनस, ये पागल पियर रोमांटिक, फनी ट्रिक्स जो कि आपको कभी भी एग्जाम्पल नहीं भूल पाएंगे, लम्पिच रोज। और जनरली कॉस्ट इन आर एस, इन को हम ई एन में लिखे हैं, आई एन एस से होता है, लेकिन याद रहने के लिए कि ये एपिगाइनस का एग्जाम्पल है। तो जनरली कॉस्ट इन आर एस, जनरली से जी से गुआवा, सी से कुकुम्बर, ई से एपिगाइनस, आर एस से रेफुलरेट ऑफ सनफ्लावर। ना अब ट्रिक्स देखते हैं इधर इसका। फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाई सूट होता है। तो इसमें सिमेट्री होता है, 3 तरह की सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री जो कि किसी भी आप प्लेन से काटेंगे तो वो इक्वल भाग में कट जाएंगे। जाइगोमॉर्फिक बाईलेटरल सिमेट्री, एक सिर्फ एक प्लेन में काट करेंगे तभी वो कटेगा इक्वल भाग में। और एसिमेट्री को कहीं से भी काट ले वो इक्वल नहीं कटेगा, तो उसका एग्जांपल एक ही है, कैना। और एक्टिनोमॉर्फिक ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, वो मैड कॉड डिजीज़ इन कैटल में होता है। तो इसका ट्रिक हमें हेल्प करती है कि मैड कॉड डिजीज़ एक्टिनोमॉर्फिक, एम से मस्टर्ड, ए से एक्टिनोमॉर्फिक, डी से धतुरा, सी से चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक बाईलेटरल सिमेट्री, पबजी चेस में जीता। जीता का भी स्पेलिंग हम जानकर ऐसा लिखे हैं कि आपको याद रहे कि आखिर ट्रिक ये किसका है। तो पबजी चेस में बच्चा जीता, ओके। तो पी से हो गया पी बीन, गुलमोहर, और सी से हो गया, यहाँ पे सी से छूट गया है जो कि कैसिया है, सी यहाँ पे कैसिया एंड जी से जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल कैना, इरेगुलर। अब है फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टीम और ब्रांच। तो कई बच्चे होते हैं ना कि नीट के साथ साथ अल्टरनेट बीएससी एमएससी करते रहते हैं, तो वही है, इसी पे ट्रिक्स है
कि अल्टरनेट में कोई बच्चा जो है OMSC कर रहा है, तो मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट में नाइट्रोजनस बेस जैसा, लाइक टू नाइट्रोजनस बेस GC, जिसे गुआवा, C से कैलोट्रोपिस, होल एस्टोनिया सिर्फ इसका एक ही एग्जाम्पल है। तो आई होप सारा समराइज हो जा रहा है और इजली होगा कि आप एक वीडियो में पूरा ट्रिक्स देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे का ट्रिक्स क्या है जी। तो एस्टिवेशन पे देखते हैं ट्रिक्स के। एस्टिवेशन 4 तरह के होते हैं। पहला वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वॉल्वेट का एक ही एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल 3 है जो कि अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं ट्विस्टेड में, और प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, उसका भी एग्जाम्पल कुछ इसी से मिलजुल कर है, तो इसलिए मैंने इसका ट्रिक्स बनाना समझ लिया। तो इसका ट्रिक्स है CLC, चाइना लेडीज़ फिंगर और कॉटन। इसको ट्रिक्स ऐसे याद करेंगे कि चाइना की लेडीज़ होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है कॉटन की तरह, इसलिए वो ट्विस्ट हो जाती है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। अब इम्ब्रिकेट में याद रख लेंगे सिंपल से, आइसक्रीम जेली। आई से हो जाएगा इम्ब्रिकेट आपका, C से हो जाएगा कैसिया और G से गुलमोहर, तो आइसक्रीम जेली सिंपल। वैक्सिलरी में पल्सेस फैमिली होती है, जितने भी दाल वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, ये सब X में आ जाएंगे। तो इजली रिमेम्बर, ज़्यादा नहीं हौच पौच करना है, एकदम अपने सराउंडिंग्स में जो रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलना है, तो चीज़ें माइंड में रहेगी। अगर आप उलझाएंगे जितना, उतने उलझ जाएंगी चीज़ें। चलिए अब देखते हैं ट्रिक्स फॉर लिलिएसी फैमिली, जो कि है आगरा से तू कल एलोवेरा जेल लाया। कोई है जो मतलब बोल रहा है या फिर बोल रही है कि आगरा से तू कल एलोवेरा जेल लाया, तो A से हो जाएगा एस्पेरेगस, T से हो जाएगा टूलिप, और C से हो कॉल्चिसिन। एलोवेरा तो एलोवेरा है ही है, जेल से ग्लोरियोसा, एंड लाया से लिलिएसी। हम देख रहे होंगे कि जितने भी ट्रिक्स हैं तो उसमें हम इंक्लूड करते जा रहे हैं कि ट्रिक है किसका, उस साथ साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि ट्रिक्स तो याद रहते हैं पर हम यही भूल जाते हैं कि ट्रिक्स है किसका, इसलिए हम सारा इंक्लूड करके चल रहे हैं कि नहीं, आपको कि अगर याद करो तो प्रॉपर तरीके से याद करो। और टूलिप और एक पिटूनिया जो है कि है उस फैमिली में, फवेसी फैमिली में, तो टूलिप और पिटूनिया में कंफ्यूज नहीं होना है। टूलिप, लीप से लीप लिलिएसी, ये दोनों सिमिलर हो रहा है, तो हम इसी में याद रखें कि टूलिप, लिप किस में आ रहा है, लिलिएसी फैमिली, तो ऐसे याद रखेंगे। तो आई होप मैंने सारा ट्रिक्स इसका अपलोड कर दी हूँ, और अगर आप लोग को लगे कि नहीं और ट्रिक्स चाहिए सब टॉपिक्स पे, जैसे कि ये है ना एपीपेटलस, तो ये सोलेनेसी फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो एपीपेटलस में आ जाएंगे। एपीफाइलस, जिसमें लिली का एग्जाम्पल होगा लिलिएसी फैमिली, तो एपीफाइलस में लिलिएसी फैमिली का सारा एग्जाम्पल आ जाएंगे। मोनोएडल्फस सिंगल, सारा एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, एंड्रोशियम, तो उसको क्या बोलते हैं, चाइना रोज, इसका एग्जाम्पल है। डाईएडल्फस, जिसमें 2 एंड्रोशियम होते हैं, तो पी हो गया, और सिट्रस जिसमें बहुत सारे होते हैं, तो वो पॉलीएडल्फस। तो ऐसे से मैंने वहीं पे छोड़ा है जहाँ पे हम ज़रूरी ना समझे हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर कंफ्यूज ना हो बच्चों, इसीलिए मैंने वहाँ छोड़ दिया है। जैसे प्लेसेंटेशन, तो इसमें याद ही आप कर लो, जैसे कि हमने बताया कि वहाँ पे एक्जाइल और ट्विस्टेड एस्टिवेशन दोनों का एग्जाम्पल सिमिलर है, तो मैंने ट्विस्टेड का बता दिया, ये ट्विस्टेड का बता दिया है। CLC, चाइना की लेडी सॉफ्ट होती है तो ट्विस्ट हो जाती है, तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे एक्जाइल का CTL, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, तो बस हो गया। और क्या, अब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे चीज़ों के उतना नहीं याद रह पाएगा। जैसे कि ये हमारा डायग्राम से देखते हैं, कई बार पूछ देता है कि कहाँ पे रेडिकल है, कहाँ पे कोलियोराइजा है, कहाँ पे प्लीम्यूल है। तो देखिए
हम बता रहे हैं सिंपल सी। इसमें पी है और इसमें भी पी है। कोलियोपेटाइल, पहले तो ये याद रखना कि कोलियोपेटाइल ऊपर रहता है, कोलियोराइजा नीचे। तो कोलियोराइजा, राइजा इसमें आ रहा है और रेडिकल इसमें आ रहा है, तो कोलियोराइजा रेडिकल, और कोलियोपेटाइल ऊपर है तो प्लूम्यूल। पी वाला पास, पी पास में रहेगा, आर पास में रहेगा। और सबसे ये याद रख लेना है कि कोलियोराइजा नीचे है, कोलियोपेटाइल ऊपर है, तो पी वाला पी के साथ रहेगा और आर वाला आर के साथ रहेगा। अब आप ये कभी भी नहीं भूल पाइएगा, इसमें कभी भी पूछ देगा ना तो कभी नहीं भूल पाइएगा कि कैसे हम याद रखें। तो सिंपली ऐसे ही चीज़ों को रिलेट करके ही याद रखना चाहिए। और ज़्यादा कितना आप ट्रिक्स बनाओगे, क्योंकि पूरा बायो है, दोनों बायोलॉजी 11 12 उतना ही एग्जाम्पल भरा पड़ा है, तो कितना आप बनाते रहिए। जैसे कि सोलेनेसी फैमिली, इसका हम ऐसे ही याद किए थे एग्जाम्पल, कि सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल याद किए थे कि बेला तू आलू खा के सो ले, बैगन खा के सो ले, टमाटर खा के सो ले, मिर्च खा के सो ले, टोबैको खा के सो ले, नहीं सोएगा तो पीटूंगा। जैसे कि इस सारा एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, पीटूनिया, पीटूंगा, पीटूनिया। तो ऐसे ऐसे मतलब एक स्टोरी बनाओ ना कि वो कभी आप भूल ही नहीं पाओ। और इसका ये है मेन फीचर ध्यान रखना है कि इसमें फीचर क्या है। जैसे कि इसका जो ओवरी होता है ना, तो ऑब्लिगेटरी होता है, स्वेलन टाइप के। तो ये सब चीज़ें याद रखनी होती है। अब सारा चीज़ के आप बोलेंगे कि हम एग्जाम्पल बनाएं, ट्रिक्स बनाएं, तो वो आप ही के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। कितना ट्रिक्स आप याद रख पाओगे। हाँ, वहाँ पे याद करो जहाँ पे ज़रूरत हो, जैसे कि मैंने ये सब बता ही दिया है, बाकी ये सारा कुछ बता दिया जहाँ पे ज़रूरत। मैंने लीफ का नहीं बताया है, लीफ का आप याद कर लेना सिंपल से। और देखो ये सब लाइन जो है ना एनसीईआरटी की, ये लाइन पूछ दे रहे हैं आज के डेट में, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, तो वो क्या आ रहा है कि असर्शन रीजन। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरा, इंटरनो डू नॉट इलोंगेट एंड मेन एक्सिडियस कंटेंट। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो ये सब के बताइए, ये सब के हम ट्रिक नहीं बना पाएंगे ना, तो ये आपको याद करना होगा। हाँ, हम अपना एनसीईआरटी का लाइनिंग अंडरलाइन वाला चीज़ें दिखा सकते हैं कि कहाँ पे क्या अंडरलाइन करना है। आपको सब कुछ फाइलोटैक्सी, तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको माइंड में रखना ही रखना है, नहीं तो आपको याद रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। चलिए, तो मैंने ये मॉर्फो का पूरा एग्जाम्पल जहाँ तक करना चाहिए वो मैंने कर दिया है। बाकी आप बताना कि इसमें क्या और आपको चाहिए, और मैं अब नेक्स्ट चैप्टर मूव करूँगी। थैंक यू।